चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने ट्रायंगल्स कर रहे थे। ट्रायंगल्स के ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोगों ने 6.3 से बेटा स्टार्ट करना है। 6.3 एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बात करेंगे, वहां पे ट्रायंगल्स की सेम सिमिलैरिटी है, बट जो सिमिलैरिटी जो हम लोगों ने 6.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो प्रूफ करनी है, उसके लिए आपको क्राइटेरिया यूज करना है ए का मतलब हो गया एंगल एंगल। अब एंगल एंगल का मतलब क्या है? एंगल एंगल का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ये रहा, और एक ये रहा ट्रायंगल, मेरे पास ये है एबीसी ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है डीईएफ ट्रायंगल है। अगर इसमें एंगल ए डी के इक्वल है, एंगल बी अगर ई के इक्वल है, दो एंगल्स दोनों में इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। किससे सिमिलर हो जाएंगे? बाय ए सिमिलैरिटी। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सारे के सारे जो सॉल्व करने हैं वो ए से ही सॉल्व करने हैं आप लोगों ने। सर अगर दो एंगल सेम है तो थर्ड ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल ही आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि दो एंगल्स आपके कोई भी दो ट्रायंगल में साइड उसकी जितनी मर्जी हो सकती है वो हो सकता है। क्लियर है चीज? और जब भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं तो सारे एंगल्स इक्वल। नेक्स्ट, ऑल साइड विल बी इन रेशियो। अगर एबीसी डीईएफ के सिमिलर है तो सारी साइड्स, आई रिपीट, सारी साइड्स की रेशियो हो जाएंगी। मतलब AB अपॉन डीई, BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? उनकी रेशियो इक्वल आ जाएगी। क्लियर है बात सभी को? एंड सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर सारी साइड्स रेशियो में गिवन है, तो हम वहां से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। समझ आ गई ये बात? तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी अभी, समझी कि अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर तो सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हो जाएंगी। और इसका उल्टा क्या बोला मैंने? अगर तीनों साइड्स आपकी सेम रेशियो में, तीनों साइड बोल रहा हूं, तीनों साइड, कोई दो नहीं, अगर तीनों साइड सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो फिर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। समझ आ गई ये चीज? हम लोग वहां पे लिखते थे 9th स्टैंडर्ड में CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 135। Example number 4 on page number 135, we are given that PQ is parallel to RS. डायग्राम फटाफट ड्रॉ करिए। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। PQ is parallel to RS, मैंने एरो बना दिया इस पे। आपको प्रूव करना है POQ SOR के सिमिलर है। टू प्रूव ट्रायंगल POQ is similar to SOR, POQ is similar to SOR। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो बोल सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर है, Z बना रहा है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ये भी Z बना रहा है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। मैं ये भी ले सकता था कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट भी ले सकता था। तो यहाँ पे तो सब कुछ गिवन था। तो करते हैं इसको। In triangle POQ and triangle SOR, angle 1 is equal to angle 2। क्यों हो जाएगा ये? Because PQ is parallel to RS, because they are alternate interior angles। ये क्या है? Alternate interior है।
further angle 3 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4, 3 is equal to 4, same reason PQ is parallel to RS, alternate interior angles, which implies we can say that triangle POQ is similar to triangle SOR by AA similarity, by AA similarity. नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। यहाँ पे O पॉइंट पे एंगल POQ और SOR इसको भी इक्वल ले सकते थे, वर्टिकली ऑपोजिट में। सब प्लीज एक्सप्लेन AA। ओके हाँ, वर्टिकल ऑपोजिट ले सकते थे बेटा। AA का मतलब होता है एंगल एंगल। इन दोनों में मैंने क्या करा था, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स को इक्वल दिखा दिया था, जो लिखेंगे AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है बात सभी को? और हम लोग को यहाँ पे दो ही एंगल लिखने हैं, तीन एंगल्स नहीं लेने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 5 में आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है बट एंगल्स नहीं गिवन। यहाँ पे सबकी साइड्स की मेजरमेंट गिवन है। तो ये हमें गिवन है ABC, मेजरमेंट है AB का 3.8, BC is 6 and AC is 3√3। और दूसरा बड़ा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये है हमारे पास PQR, PQ is 12, QR is 7.6 and RP is 6√3। आपको कह रहा है एंगल P निकालना है। We have to find एंगल P, और यहाँ पे हमें एंगल की मेजरमेंट भी गिवन है। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 80 डिग्री। एक तरफ 60 है और एक तरफ 80 डिग्री है। तो अब करें कैसे? यहाँ पे नोटिस करो 3.8, डेसिमल वाला एक और गिवन है 7.6। 3.8 और 7.6 का रेशियो निकालो तो 1/2 आएगा। 6 और 12 का रेशियो भी कितना है, 1/2 है। 3√3 और 6√3 का रेशियो भी कितना है, 1/2 है। तो तीनों साइड जो है उनकी रेशियो कितनी है, 1/2। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे? जैसे यहाँ लेता हूँ ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड करस्पॉन्डिंगली क्या लेंगे, RPQ। ABC के करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, RPQ रहेगा। बताओ भाई, बस ऐसी नलायक नहीं चाहिए हमें। ABC में मूवमेंट अगर देखोगे तो 3.8 फिर 6 आ रहा है। क्या RPQ में 3 पॉइंट्स का डबल है? नहीं, यहाँ पे अगर राइट साइड पे यहाँ पे RQP हो जाएगा। यहाँ राइट पे क्या आएगा, RQP। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे तो मेरे को एंगल जो ट्रायंगल्स की लेवलिंग है वो ढंग से लिखनी है, वरना सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे AB upon RQ, 3.8 upon 7.6 which is equal to 1/2, BC upon QP 6/12 1/2, फिर CA या AC upon RP, AC is 3√3 upon 6√3, ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो तीनों साइड सेम रेशियो में आ गए। सो विल राइट since AB by RQ is equal to BC by QP is equal to AC by RP is equal to 1/2 is equal to 1/2, which implies both the triangles are similar, which implies triangle ABC is similar to triangle RQP by AA similarity, by AA similarity। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना था बच्चे, मेरे को क्वेश्चन में एंगल P निकालना है। हमें क्वेश्चन में
एंगल पी निकालना है। अब एंगल पी कैसे निकालें? दो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल पी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, which implies we can say that angle P is equal to angle C। मेरे को एंगल C भी नहीं गिवन, अब एंगल C मेरे को पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और ये क्यों हो जाएगा? दिस इज बाय CPST। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A plus B plus C is equal to 180 डिग्री। एंगल सम A आपके पास 80 है, B 60 है, तो एंगल C कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। एंगल C इज 40 डिग्री। सर AB के साथ RQ कैसे आया? AB के साथ RQ इसलिए आया क्योंकि डबल है, साइड्स को एक ऑर्डर में लेना पड़ता है हमें। 3.86 3√3 तो 7.6 12 6√3 ऑर्डर लेना पड़ेगा। अब अगर C40 आ गया तो P भी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। बेटा यहाँ पे ASP का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी है, ना भी अगर पढ़ी हो तो ऑनलाइन पढ़ी थी वैसे तो। ASP का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी को बच्चा बोलता है ASP क्या होता है? ASP एंगल सम होता है, और यहाँ पे हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंसी को दिमाग से निकाल दो सब लोग। नोट डाउन हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 को आप खुद कर लेना, चलो मैं ही कराया था। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, आपको बोल रहा है OA into OB is equal to OC into OD। OA into OB is equal to OC into OD। राइट साइड पे फिगर गिवन है। एग्जांपल नंबर 6, OA into OB, और शो करना है कि एंगल A एंगल C के इक्वल है और B D के इक्वल है। A C के इक्वल है और B D के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है OA into OB is equal to OC into OD। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या OA और OB एक ही ट्रायंगल के? नहीं है, ये रहा OA, ये रहा OB। फिर है OC into OD, OC ये रहा, OD ये रहा। तो इतना तो मेरे को समझ आ गया कि हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इन दो की बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर कब कब होते हैं? या तो उनके दो एंगल्स इक्वल हो जाए, दूसरा बताया था कि तीनों साइड रेशियो में हो जाए, और थर्ड में जो होता है ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का, वो हमारा होता है SAS। अब SAS ये 10 हमारा 9th वाला कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। SAS का मतलब है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ABC और एक है DEF, अगर मैं बोलता हूँ AB अपॉन DE, इसकी रेशियो BC अपॉन EF के इक्वल है। AB अपॉन DB, AB अपॉन DE, इसकी रेशियो BC बाय EF के इक्वल है। और इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल अगर ये इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं SAS। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? SAS में क्या होता है? दो साइड्स रेशियो में होंगी और उन्हीं के बीच वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। उन्हीं के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो जो यहाँ पे गिवन है, जिससे तो साइड रेशियो में आएंगी, लेकर आओ AO into OB, दूसरी तरफ है OC into OD,
तो मैं एक काम करता हूं, ओसी को डिनोमिनेटर में ले आता हूं, ओए अपॉन ओसी, और यहां से ओबी को डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, फिर हो जाएगा ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी, ये रहा एओ अपॉन ओसी, ओडी अपॉन ओबी। दो ट्रायंगल्स की दो साइड रेशियो में आ गई है, एंड ये वाला जो एंगल है एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दो साइड रेशियो में है, उनके बीच वाला एंगल, उनके बीच वाला एंगल इक्वल आ गया है, जिससे हम लोग बोलेंगे कि दोनों जो ट्रायंगल्स है, अब ट्रायंगल कौन कौन से हैं, AOD which implies triangle AOD is similar to COB by SAS, by SAS। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो CPSC से बोलूंगा कि एंगल A is equal to angle C, which implies angle A is equal to angle C and angle D is equal to B by CPST, by CPST। नेक्स्ट मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 7 इंपॉर्टेंट बाद में करेंगे, 8 इंपॉर्टेंट बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सीधा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर राइट साइड पे गिवन है, ड्रॉ करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR और TQR ट्रायंगल, TQR एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें P एक पॉइंट QT पे है, S पॉइंट QR पे है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। दिस इज एक्सरसाइज 6.3, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है कि PQS, to prove triangle PQS is similar to TQR, is similar to TQR। so PQS का ये रहा PQS, ये वाले ट्रायंगल को PQR के सिमिलर दिखाना है। PQS को ये PQS छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है PQR, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर कैसे दिखाएं, सिमिलर दिखाने के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो एंगल्स को इक्वल दिखा दो। मेरे पास तो सिर्फ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है और कुछ नहीं गिवन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि तीनों साइड्स को रेशियो में, मुझे दो साइड रेशियो में गिवन है, मुझे दो साइड रेशियो में गिवन है। और थर्ड क्या होता है कि दो साइड रेशियो में और उनके बीच वाला एंगल इक्वल दिखा दो। तो यहाँ पे SASC लगेगा, थर्ड प्रॉपर्टी है। QR अपॉन QS, ये रहा QR अपॉन QS, QT बाय PR, QT बाय PR आ रहा है तो उल्टा हो गया। QS QR बड़ी साइड, QR अपॉन छोटी साइड QS, राइट साइड पे QT पूरी साइड है तो QT अपॉन क्या चाहिए PQ चाहिए, QT के साथ क्या चाहिए PQ चाहिए, बट PQ की जगह क्या गिवन है PR गिवन है। क्या करें, कैसे करें, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 और 2 कौन सा ट्रायंगल में है PQR में, which implies in triangle PQR
अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो PQ किसके इक्वल होता है? PR के। which implies PQ is equal to PR। 9th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी थी कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। यहाँ पे रीजन लिखिए, बिकॉज sides opposite to equal angles of a triangle are equal। तो इसलिए यहाँ पे दो साइड इक्वल हो जाएंगी, PQ PR के इक्वल हो जाएगा। समझ लो, नोट बाद में कर लेना, समझ लो, नोट बाद में कर लेना। नेक्स्ट, मुझे अब ये गिवन था, इसको यूज करो। मुझे गिवन क्या था कि QR अपॉन QS QT बाय PR के इक्वल है, और PR किसके इक्वल है? PQ के इक्वल। PR किसके इक्वल है? PQ के इक्वल। तो इस PR को रिप्लेस करके क्या कर देंगे? PR की जगह लिख देंगे हम लोग PQ। PR की जगह लिख देंगे PQ। यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1, और इसको 1 मार्क कर लो। देखते रिप्लेस हो गया। देखो, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT बाय PQ। तो दो ट्रायंगल हो गए, कौन कौन से? एक हो गया PQS और एक हो गया PQR। एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों के बीच में एंगल 1 क्या है? कॉमन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल, जिसकी वजह से ट्रायंगल PQS सिमिलर हो जाएगा TQR के, और किससे हो जाएगा ये? बाय SAS। करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में और बीच वाला एंगल इक्वल, जिससे ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। नोट करो इसको। यहां पे इस क्वेश्चन में आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन था। एंगल 1 और 2 PQR ट्रायंगल में था, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं जब दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट वाली साइड भी इक्वल होंगी, तो PQ PR के इक्वल हो जाएगा। फिर जो मेरे को गिवन था उसमें मैंने PR को हटा के क्या हो जाएगा? PQ आ जाएगा। फिर ध्यान दो, QR अपॉन QS, QR बड़े ट्रायंगल, QS छोटा वाला ट्रायंगल, PQS और PQR, QT अपॉन PQ के इक्वल आ गया। दो साइड रेशियो में आ गई, उनके बीच में जो एंगल है एंगल Q कॉमन है, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS। क्लियर तेजल? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिगर नहीं दिए हैं, खुद बनानी है। बुक्स आप सबके पास है ही। यहाँ पे आपको बोल रहा है S and T are points on the sides PR and QR of triangle PQR। आपको बोल रहा है PQR आपके पास एक ट्रायंगल है, PQR ये एक ट्रायंगल है, S एक पॉइंट है PR पर, PR पे एक पॉइंट है S, और T एक पॉइंट है QR पर, T एक पॉइंट है QR पर। आपको बोल रहा है एंगल P RTS के इक्वल है, एंगल P RTS इसकी इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, और प्रूफ क्या करना है? RPQ। To prove triangle RPQ is similar to RTS, is similar to RTS। तो कौन सा ट्रायंगल है? ये RPQ बड़ा ट्रायंगल, RTS छोटा ट्रायंगल। इसमें ऑलरेडी आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, एंड इन दोनों में ये वाला एंगल क्या है? कॉमन है। तो दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ गए, जिससे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे।
So in triangle RPQ and triangle RTS, RPQ में एंगल 1, RTS के एंगल 2 के इक्वल गिवन है। RPS और RPQ में फिर एंगल R कॉमन है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, कॉमन एंगल, which implies triangle RPQ is similar to angle RTS by AA similarity, एंगल सिमिलर हो जाएंगे और यही हमें प्रूव करना है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पहले करते हैं। 7 की जगह नीचे गिवन 7 नहीं 6 ही कर लेते हैं, तो इरेज करना पड़ेगा इसको। 6 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के। यहाँ पे राइट साइड पे फिगर ऑलरेडी गिवन है, ड्रॉ करिए फिगर को। ABC और ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट है। सर विल यू, यस वी विल डू बेटा असर्शन एंड रीजनिंग। एक बार चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए फिर असर्शन एंड रीजनिंग भी हम लोग करेंगे बेटा, चैप्टर बुक्स की हर एक चैप्टर की करेंगे। यहाँ पे मेरे को गिवन है कि ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के, और टू शो या प्रूफ में है ADE सिमिलर दिखाना है ABC के। ADE ABC के सिमिलर दिखाना है। ADE कौन सा है, ये रहा ऊपर वाला ट्रायंगल, ABC हमारे बड़े वाला ट्रायंगल। तो ऊपर का छोटा और नीचे का बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों आपस में क्या दिखाने हैं, आपको सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर कैसे दिखाएं, सिमिलर दिखाने का पहला रूल क्या था कि दो एंगल्स को इक्वल दिखा दो। फिर क्या यहाँ पे दो एंगल इक्वल ला सकता हूँ ADE और ABC में? नहीं, एक ही है, सिर्फ एंगल ए कॉमन है और कुछ नहीं है। तो पहला वाला जो था दो एंगल्स को इक्वल दिखाना, वो नहीं हो सकता। फिर होता है हमारा तीन साइड्स को रेशियो में। अब यहाँ पे आपको गिवन है ABE ACD के कॉम्प्लीमेंट है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मैं यहां से बोल सकता हूं कि तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो AB AC के इक्वल, BE CD के इक्वल और AE AD के इक्वल हो जाएगा। तीनों साइड जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मुझे क्या बोल रहा है ADE और ABC। अब ADE और ABC को अगर मेरे को सिमिलर दिखाना है तो इनकी साइड रेशियो में होनी चाहिए। कौन कौन सी, AD अपॉन AB। कौन सी साइड होनी चाहिए, AD अपॉन में AB। ये रहा AD अपॉन AB, इंटरचेंज आ रहा है, इसको उल्टा लिख देता हूं, यहाँ पे AD लिख देता हूँ, यहाँ पे AE लिख देता हूँ। तो AB अपॉन AC, BE अपॉन CD और AE अपॉन AD, ये सारी हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये रहे बात, इसको क्यों उल्टा करा, ऐसे ही होना चाहिए। अब देखो इक्वल लेकर आओ, इक्वल कैसे लाओगे, AB के साथ में BE है, AB के साथ उसके नीचे बोल रहा है BE, गलत लिख दिया क्या मैंने इक्वल को, यहाँ पे ABE, AB is equal to AC, BE is equal to CD और AE equal to AD, ये इक्वल हो जाएगा। शो क्या करना है, ADE, अच्छा AD के साथ AD अपॉन AB चाहिए होगा, और यहाँ पे AE अपॉन में AC। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को पिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पिक करेंगे, AB और AB AC के इक्वल है, AE इक्वल टू AD की जगह
इसको ऐसे लिख दो, AD इक्वल टू AE, ये 1 है ये 2 है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो AB अपॉन AD AC बाय AE के इक्वल आ जाएगा, AD अपॉन AB AE अपॉन AC के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? AE बाय AC, यहाँ पे एरर देखो, ये जो मैंने रिप्लेस कराया था इसको एज इट इज लिखो, डिवाइड करो दोनों को, AB अपॉन AE AC बाय AD and AB upon AC, AB upon AC, AE बाय AD की रेशियो आ रही है यहां से, तो पहले वाली रेशियो में ही कन्वर्ट कर देता हूं। और ये जितने भी बैठे हैं सारे हैंड रेस करके बैठे हैं, ज्यादा थोड़ी मेहनत करके चार्ट बॉक्स में लिख लेते तो शायद काम हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने बोलना ही है। AB बाय AD AE बाय AC के इक्वल है, एंड ये जो बीच का एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये बीच में कॉमन एंगल है जिससे ADE सिमिलर हो जाएगा ABC के बाय SS, ADE सिमिलर आ जाएगा। और राइट साइड पे हम बार बार उल्टा ही लिख रहा था मैं, AC बाय AE आया, मैं ही गलत लिख रहा था, AC बाय AE होगा, ठीक है, तो मैंने गलत लिख दिया, मैं रेशियो उल्टे लिख रहा था बार बार, AB बाय AD AC बाय AE होगा, अब ठीक आया, इट वाज माय मिस्टेक, मैं C और E को रिप्लेस गलत कर रहा था बार बार, नोट कर लो बेटा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों को खुद करना है, मैं बट आपको बता रहा हूं कि करना कैसे है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर यहाँ नीचे गिवन है, इसको दिखाने के लिए मेरे को पेज को दे दो। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बोल रहा है AD and CE are altitudes of triangle ABC, यहाँ पे फिगर नीचे बनी हुई है देखो 6.38 ये रही। अब 6.38 में आपको सबसे पहले बोल रहा है AEP, बुक में देखिए AEP ट्रायंगल जो है हमारा नीचे की तरफ छोटे वाला और CDP ऊपर की तरफ है। अब इन दोनों एंगल्स को मैं ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाऊंगा, एक तो 90-90 है दोनों में, और दूसरा APE CPD के सिमिलर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। APE ये वाला एंगल CPD के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट, एक तो 90-90 और दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट। ऐसे ही ABD कहाँ है, ये रहा ABD और CBE, इन दोनों में एक तो एंगल 90-90 है और एंगल B कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड AEP एंड ADB, AEP और ADB में एंगल A कॉमन है और 90-90, एंड लास्ट PDC और BEC दोनों में एंगल C कॉमन है और 90-90 है। इज दिस क्लियर? तो इस पूरे के अंदर एक एंगल कॉमन आ रहा है और एक एंगल आपको 90-90 गिवन है। पहले वाले में वर्टिकली ऑपोजिट और 90 आ रहा था, बाकी तीनों के अंदर एक एंगल कॉमन है और 90-90 आ रहा है। इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन को ट्राई करना अपने आप करने के लिए बेटा, ये वाला एकदम इजी सा क्वेश्चन है जिसके अंदर दो एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है।